माँ, पापा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ निशा से ही करूंगा। बेटा, कहाँ वो गरीब लड़की और कहाँ हम? माँ, अगर मेरी शादी निशा से नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा और ये घर छोड़कर भी चला जाऊंगा। निशा से शादी करने के लिए विशाल अपने पूरे घर वालों से लड़ जाता है और घर से बाहर चला जाता है। अपने बेटे को ऐसे नाराज देख शांति अपने पति को समझाती है। मान जाइए ना, हमारा एक ही तो बेटा है, अगर वो भी हमें छोड़कर चला गया तो हम क्या करेंगे। और रही उस गरीब लड़की की बात, तो मैं उसे उसकी असली औकात दिखा ही दूंगी। शांति के समझाने पर विनोद मान जाता है और निशा भी अपने घर वालों को शादी के लिए मना लेती है और बहुत जल्द निशा और विशाल की शादी होती है। अब इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन खाना खाते हुए विनोद विशाल से कहता है, बेटा, हमने तुम्हारी जिद मान ली, तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी कर दी। अब तू नैनीताल जा और मेरा वहां का बिजनेस संभाल। हाँ पापा, क्यों नहीं, पर इतनी ठंड में जाना जरूरी है क्या? पापा, ठंड तो एक बहाना है, भैया जाना ही नहीं चाहते, आप अपनी बीवी के गुलाम जो बन गए हैं। अंजलि की बातें सुनकर विशाल का मुंह बन जाता है और वो उसी दिन अपने पिता के कहने पर नैनीताल चला जाता है। और विशाल के जाते ही शांति, विनोद और अंजलि मिलकर निशा का सारा सामान उसके कमरे से निकालकर कमरे में ताला लगा देते हैं। बहुत राज कर लिया तूने हमारे इस बड़े घर में, अब समय आ गया है तुझे तेरी सही जगह दिखाने का। माँ जी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अरे बहू रानी, तुम गरीब को छोटे घर में रहने की आदत है, इसलिए इस बड़े घर के बड़े कमरे से निकलकर इस घर में तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा रहे हैं। अंजलि मुंह बनाते हुए अपनी भाभी का सारा सामान लेकर निशा का हाथ खींचते हुए बेसमेंट में एक छोटे से कमरे में ले जाती है और शांति अपनी बहू को उस कमरे में धक्का देते हुए कहती है, देख ले, ये है तेरी असली जगह, अब से तू हमारे इस बड़े घर की इस छोटी सी जगह में रहेगी। और अंजलि बेटा, सभी नौकरों को कह दे अपने घर चले जाएं। अब हमें नौकर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा इस ठंड में हमारे लिए एक नौकरानी ले आया है। इतना बोलकर वो लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं तो वहीं बेचारी निशा रोती हुई अपने छोटे से कमरे को देखती है। इस कमरे में कितना अंधेरा है, मुझे डर लगता है अंधेरे से। मैं इस छोटे से कमरे में कैसे रहूंगी? ये कमरा तो इतना छोटा है कि इस एक कमरे में 3 लोग भी नहीं रह सकते, पर मुझे अब इसी कमरे में अपनी जिंदगी गुजारनी है। निशा अब रसोई में जाती है और वहाँ से एक छोटा सा दिया जलाकर अपने कमरे में रख देती है और अपने छोटे से कमरे की सफाई करती है और कमरे के एक कोने में अपनी साड़ी बिछाकर अपना सारा सामान रखती है।